नमस्कार। नवरात्रि के आज 7वें दिन पर पुनः आपका चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको भगवती दुर्गा का अविरत आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, यही मंगल कामना करते हैं। आज जो सप्तम दिन का स्वरूप है वो कालरात्रि है। हम यहाँ सप्तशती के अध्यायों का संक्षिप्त में परिचय देते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सप्तशती में 3 जो रहस्य हैं, इन रहस्य को हो सके इतना सुस्पष्ट करने के लिए इनके पीछे क्या उद्देश्य है वो बताने का हम यथामति प्रयत्न करते हैं। इसलिए कभी कभी पुनरावर्तन में बार बार प्रथम चरित्र का, मध्यम चरित्र का बार बार यहाँ उल्लेख करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही मेहनत करके अनेक जगह पर बहुत सुंदर दृष्टांत कथानकों से पूर्वकों के द्वारा हमको दिव्य ज्ञान दिया है। हमारी जिज्ञासा वृत्ति चाहिए कि हम उसको आत्मसात कर सकें। तो जो पहला अध्याय था, प्रथम अध्याय, हमने उसका बहुत चर्चा कर लिया। आज उसका उपसंहार करते हैं कि जो प्रथम चरित्र था उसको ब्रह्म ग्रंथि बोला है ना। जब जीवात्मा आया तो उसने अपने स्वरूप को संकुचित कर लिया, अपने स्वरूप का संकोचन, मतलब अपने में क्या शक्ति है। भगवान ने जब पृथ्वी पर भेजा है तो बहुत आत्मिक शक्ति दी है, बहुत मन की शक्तियां दी है, लेकिन इन शक्तियों को हमने पहचाना नहीं और दिनहीन होकर हम घूमते हैं। तो हमारी शक्तियों के प्रति हमारा जो अज्ञान है उसको आवरणमल बोलते हैं, और जो आवरणमल जब निकल जाता है वो ज्ञान दूर हो जाता है, हमारे स्वरूप का हमें ज्ञान होता है। तब हमको पता चलता है कि हम तो परमात्मा के साथी है, परमात्मा हमारे साथी है, और वो जो ब्रह्म और हमारे के बीच में जो ग्रंथि बंधी है वो ग्रंथि का छेदन हो जाता है और हम परमात्मा का आत्मा से मिलन की अनुभूति कर सकते हैं। उसको ब्रह्म ग्रंथि बोला है। देखो, एक ऐसा है कि एक शेर का बच्चा भेड़ियों के जुड़ में चला गया अज्ञानता से। अब भेड़ियों के साथ रहते 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 उसको संसर्ग दोष लग गया और वो उसको अपने को भेड़िया ही समझने लगा। अब कहीं से भी सिंह गर्जना करता था तो भेड़िए भागते थे, उसके साथ वो ही भागता था। सुदीर्घ काल तक ऐसा होता रहा। एक दिन जब उसको पता चला कि अरे वो जो गर्जना करता है और मैं, वो तो सेम ही हूँ, स्वरूप, हमारा स्वरूप एक ही है, तो उसने आवाज निकाला तो उससे भी गर्जना निकली। तब उसको पता चला कि अरे मैं तो शेर हूं, मैं तो ऐसे ही इनके पीछे डर डर के भाग रहा था। यही हाल जीवात्मा की है, हम सब की है। अपने स्वरूप को नहीं जाने हैं, इसलिए दिनहीन करके छोटी छोटी क्षुल्लक चीजों के लिए जो कभी के अपने नहीं थी, हम जो लेके भी नहीं आए थे, इसके पीछे भागते हैं और न प्राप्त होने पर हम दुखी होते हैं और दिनहीन होकर हम घूमते हैं। तो ये प्रथम चरित्र का जो उद्देश्य था वो ब्रह्म ग्रंथि वेदन, उसकी देवी महाकाली देवी था, और उसका जो मल है उसको आवरण बल बोलते हैं, और वो सीधे ही अपने कारण शरीर को असर करता है, क्योंकि कारण शरीर लेकर ही हम आए। हमारे पास जो 3 शरीर हैं, हमारे जन्म लेने का कारण क्या है कि पूर्व की वासनाएं, पूर्व की कामनाएं, है ना, संचित कर्म जब फलोन्मुख होते हैं तो हमारा जन्म होता है। हमने बहुत अच्छे से वो आगे समझाया है। तो इसमें 3 चीजें होती हैं कि हमारा कारण शरीर शुद्ध होता है, आवरणमल दूर होता है, और जब आवरणमल दूर होता है तो कारण शरीर के पीछे जो आत्म तत्व है उसकी अनुभूति होती है, और अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म से हमारा अनुसंधान होता है, परमात्मा ईश्वरीय आनंद की हमें अनुभूति होती है। ये प्रथम चरित्र का सार था। आवरणमल क्या है वो आपको एक छोटे से उदाहरण से समझा दिया, और हमारा जो हमारा स्वरूप का जो ज्ञान है हमें उससे भी अवगत करा दिया। मध्यम और मध्यम चरित्र जो है उसमें माइक मर बोलते हैं, माइक,
माया मतलब क्या? जो है नहीं फिर भी हमको दिखती है। माया की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति का काम क्या है? सत्य को छिपाना। और विक्षेप का काम क्या है? कि हमें गलत भ्रमित करना, है ना। जैसे कि हम ट्रेन में जाते हैं तो पेड़ दौड़ते दिखते हैं, सूर्य जब उगना, सूर्य उगता नहीं है, सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन हम देखते हैं कि सूर्योदय हो गया, हम बोलते भी हैं। तो ये दो शक्तियां है, एक सत्य को छिपाना, हमारे सत्य स्वरूप को छिपाना, और दूसरा हमें उसमें हमारे विक्षेप लाना, ये माया का काम है। मीयते पक्षीयते जो है ना, और उससे जो चीजें हमारी नहीं है, जो अनाथ व्यक्त है, उसमें हमारा ममत्व बढ़ाना और स्वयं को भूल जाना, ये माया है। देखो कुछ लोग इसका बहुत गलत, शंकराचार्य जब मायावाद भी बोलते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है कि हमें जब किसी के ऊपर अभिप्राय देना है ना, तो पहले उसको जानना चाहिए। हम बिना जाने किसी का अभिप्राय नहीं दे सकते। मेडिकल साइंस में कई थियरियां हैं, हम कुछ नहीं जानते इसमें, और हमारा कोई हक नहीं बनता कि इसमें कोई हमारा अभिप्राय दे, जब तक हम उसको पूर्ण रूप से न जाने। जिसको हम पूर्ण रूप से जानते हैं उसका ही पूर्ण रूप से हम अभिप्राय दे सकते हैं। इन लोगों ने अद्वैत को जाना ही नहीं है और शंकराचार्य को मायावादी बोल दिया। थोड़ा उनका क्षमता, बौद्धिक क्षमता का यहाँ हमें लगता है कि वो परिचय कराते हैं। देखो शंकराचार्य ने बोला है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगत वो असत्य नहीं बोला है, मिथ्या बोला है ना। क्योंकि जो त्रिकाल बाधित है, जो निरंतर सत्य है, वो सत्य है। हमारी जागृत की दुनिया जागृत में है, सो जाते हैं तो स्वप्न में हमारी जागृत दुनिया नहीं रहती। हो सकता है हमारा एक घर भी नहीं हो, हम कहाँ और घूमते हो स्वप्न में, और सुषुप्त में तो वो भी नहीं होता है। लेकिन तीनों में एक चीज सत्य होती है, जो देखने वाला है, दृष्टा, है ना। तो व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य दोनों में भेद है। ये लोग उदाहरण देते, आज हमने बैंक में पैसे डाले, ये सब मिथ्या है, तो कल मिलेंगे नहीं, यहाँ नहीं डाले तो कल कल मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये व्यवहारिक सत्य है, जिससे व्यवहार चलता है। हमने आज बैंक में पैसे डाले हैं, वो कल मिलेंगे, ये व्यवहारिक सत्य है। और वो व्यवहार स्वप्न में नहीं होता है ना। स्वप्न में आप पैसे डालने भी नहीं जाते, लेने भी नहीं जाते हैं, और सुश्रुति में नहीं जाते। इसलिए जो है प्रातिभाषिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य बोलते हैं। व्यवहार चलता है इससे। लेकिन पारमार्थिक सत्य मतलब यहां से पैसे लेके हम दूसरे जन्म में कहाँ भी जाए तो वहां ट्रांसफर होगा, मनी ट्रांसफर वहां नहीं होता है। यहाँ हमने सोना खरीद के रखा है, 25 तोला सोना हमारे पास पड़ा है, तो दूसरे जन्म में वो हमारे साथ नहीं आने वाला है। इसलिए उसको पारमार्थिक सत्य नहीं बोला है। तो जो मध्यम चरित्र है, इसमें वो इंद्रिय जन्य शरीर, लिंग शरीर के साथ है, और लिंग शरीर में जो हमारी इच्छाएं उठती है, वासनाएं उठती है, कामनाएं उठती है, इंद्रिया भागती रहती है, वो सब प्रक्रिया जो होती है, प्रवृत्ति, वो हमारे लिंग शरीर से बनी है। इसमें इंद्रियों का जो 10 इंद्रियों का समूह इसमें काम करता है, और ममत्व भाव भी वहां से जागता है। इसलिए उसको माइक शरीर बोलते हैं। इसके अधिष्ठात्री है भगवती महालक्ष्मी। और जो माया माया के बीज है, माया की निवृत्ति होती है जब सत्य की विवेक पता चलता है कि भी हमारे साथ सत्य क्या जाने वाला है, सत्य क्या है। हम दुखी होते हैं। एक सुंदर कथा है, एक आदमी बहुत घाटा किया और वो सुसाइड करने जा रहा था। तो रास्ते में एक साधु मिल गए, बोले कि भाई क्यों ऐसा करता है, क्यों तुझे मरना है? बोले कि मैं मर गया, मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं बचा अभी जीने का, मैं इतना बुरी तरह से फंसा हूँ कि मैं कहीं जीने के लायक नहीं रहा। तो बोला अच्छा क्या है, कितना है? बोला 3-4 करोड़ का मुझे देवा हो गया है। कहा ठीक है,
चल मैं जो इतना दिला दूं तो सुसाइड नहीं करेगा। बोला कि आपकी बड़ी कृपा होगी तो चल मेरे साथ। तो वहां से उसको बॉम्बे किसी हॉस्पिटल में ले गए। किसी सीट का बच्चा कितने सालों से बीमार था, इसकी किडनी एक फेल हो गई थी, दूसरी भी पूरी होने की तैयारी में थी। सेठ जी को बताया, बोला कि सेठ जी आपके बच्चों को किडनी चाहिए? बोला कि हाँ। तो आप कितना दे सकते? बोला जितना भी चाहे, मेरे पास अरबों खरबों रुपये हैं, कोई देने वाला मिले मैं उसकी जो भी मनोकामना पूरी करूंगा। उस साधु ने इस भाई को बोला कि भाई किडनी दे दे अपनी, तेरा 2 करोड़ मिल जाएंगे। तो नहीं नहीं, किडनी तो नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है। फिर आंखों के हॉस्पिटल में गए। इससे ऐसे ही सेठ के लड़की थी अंधी, तो बोला कि इसको आंखें दे दे, वो भी आपको दे देंगे। वो भी नहीं दूंगा। अरे जब हमने, कुदरत ने इतना सब कुछ दे के भेजा है, अरबों खरबों की संपत्ति हमको दे के भेजी है, फिर भी हम उदासीन घूमते हैं। वहां हमारी विवेक बुद्धि नहीं है। हम जब पैदा हुए तब कुछ तो नहीं लेके आए थे, जो भी हमने संपादन किया है यहाँ ही किया है, और हमारे कर्म और प्रारब्ध के अनुसार, हमारी मेहनत के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है। उसमें कुछ चला भी गया तो इनसे, ये माइक मल से, इनसे निवृत्ति होने के, इनसे कैसे निवृत्त हो, इसकी जो कथा है वो ये मध्यम चरित्र में है। और इसको माइक मल बोलते हैं। और इसका लिंग शरीर से संबंध है। और इसकी ग्रंथि का नाम है विष्णु ग्रंथि, क्योंकि यही आधार है जीवन का। तो इनका जब वेदन होता है और सही ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो कोई सुसाइड नहीं करेगा। जीने की क्षमता हमारे पास है और हम कार्यरत होंगे। और जब ये बड़ा दूर हो जाएगा हमारा, तो विष्णु की जो शक्ति है उसको ये अवरोधक बनाती है, इसलिए उसको माइक मल बोला है। अब हम उत्तर चरित्र की ओर चलते हैं। इसकी अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती है और इसकी हम पहले कथा करेंगे, कल इसका रहस्य बताएंगे। और नव दुर्गा का वैसे हमने इतना न्यायपूर्ण नहीं बताया है, अवकाश बीच में मिल जाएगा तो 2 दिन का समय अभी भी है, तो उसमें हम नव दुर्गा का पुनः एक बार संक्षिप्त परिचय देंगे। लेकिन ये रहस्य बताने में समय बहुत कम बचता है। तो जो उत्तर चरित्र है उसमें देवताओं ने फिर स्तुति की है। देखो, स्तुति 3 बार की है। पहले ब्रह्मा जी ने की प्रथम चरित्र में, उनको डर लगा तो डर के लिए स्तुति की। दूसरे चरित्र में 2 बार स्तुति की है। जब उनके सिर से प्राकट्य हुई, देवी का प्राकट्य हुआ, तब उससे स्तुति की है। और बाद में जब असुरों का संहार किया तब शक्रादय मतलब शक्र मतलब इंद्र, इंद्रियों के देवताओं ने, मतलब इंद्र ने फिर से जगदम्बा की स्तुति की। और उत्तर चरित्र में प्रारंभ में ही सब देवताओं ने मिलकर भगवती की स्तुति की है। और स्तुति की है इतना नहीं है, जब देवी का प्राकट्य हुआ ना तो सब देवताओं के शरीर के तेज से हुआ, वो तो हमने आगे बता दिया। तब उन्होंने अपने पास आयुध भी दे दिए, अपने पास जो भी ऐश्वर्य था वो भी जगदम्बा को समर्पित किया, क्योंकि इनका ऐश्वर्य, अलग अलग ऐश्वर्य जो था उससे काम नहीं बना, असुर नहीं भागे। इसलिए अपने सब अस्त्र शस्त्र जो थे वो जगदम्बा को दिए, है ना। अपने पास जो भी ऐश्वर्य था, आयुध थे, वो जगदम्बा को दिए। और वो सब मिलाकर उनका उचित उपयोग करके असुर वृत्तियों का संहार जगदम्बा ने किया है। देखो, आपको जो रोड बनाना है ना, जो खाली आपके एक्सकेवेटर है तो काम नहीं चलेगा। हाँ, जेसीबी से खाली काम नहीं चलेगा। जेसीबी से क्या करेगा, वो खुदाई करेगी। इसके लिए फिर वो मटेरियल लाने के लिए रोड का, इसके लिए डंपर चाहिए, ट्रक चाहिए, डंपर चाहिए। चलो ये भी आ गया, इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर इसको बिछाने के लिए वो पावड़ी बोलते हैं, वो चाहिए, वो भी आ गया, इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर उसको रोलर से प्रेस करना पड़ेगा, तो रोलर चाहिए। तो इस प्रकार जो आयुध है वो 3 प्रकार के आयुध बोलते हैं हमारे यहाँ। जो आयुध है, एक तो रक्षणात्मक काम करते हैं,
एक दूर से ही शत्रु का विनाश करते हैं, तो प्रहार करके करते हैं। हम इसकी डिटेल में ही आते हैं। तो ये तीनों प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी को अर्पण किए हैं, और तभी जाके सभी के अस्त्र का देवी ने सुनिश्चित रूप से प्रयोग करके आसुरी वृत्तियों को, असुरों को, देखो असुर मतलब आप ये मत समझो कि ये जो सिंह वाले होते हैं वो असुर होते हैं। जो शास्त्र की उपेक्षा करते हैं वो भी असुर हैं। साक्षरा विपरीताश्च राक्षस एव केवल। जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी चीज को छोड़ने को तैयार है, किसी का भी नुकसान करने को तैयार है, शास्त्र की मर्यादाओं का जो उल्लंघन करते हैं, अपने आप से निर्णय लेने लगते हैं, वो सब राक्षस की श्रेणी में आते हैं। और देवी ने आयोजन के लिए रहते हैं। आज नहीं तो कल वो कितने भी बड़े हो गए हों, कितने भी बहुश्रुत हो, या इस जन्म में तो अगले जन्म में, लेकिन उसको उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। जितनी शास्त्र की उपेक्षा, क्योंकि शास्त्र स्वयं परमात्मा है। अवतीर्णो जगन्नाथ शास्त्र रूपेण विभो। चलो इस पे हम डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं। अब उत्तर चरित्र की ओर चलते हैं। उत्तर चरित्र की जो जगदम्बा सरस्वती का स्तुति करके इसका आरंभ किया है, और इसको बोलते हैं कार्मिक बल। कार्य, हमारे इंद्रियां हमसे कार्य कराती हैं, उनको खींच के ले जाती है विषयों की ओर। और जब काम करते हैं तो इसमें से भी बहुत सारे दुर्गुण और कचरा शरीर में आता है, और वो कचरा हमको परमात्मा से मिलने में जो अवरोधक बनता है वो है कार्मिक बल। और वो स्थूल शरीर से संबंध रखता है, क्योंकि हम जब विषयों की ओर दौड़ते हैं तो स्थूल शरीर को लेकर दौड़ते हैं। और इसकी ग्रंथि का नाम है रुद्र ग्रंथि वेदन। कल इसका थोड़ा परिचय ज्यादा देंगे, और हो सकता है तो कल ही हम नवदुर्गा के बारे में भी बताएंगे। तो 5वें अध्याय में पहले देवताओं ने फिर से माता जी की स्तुति की है, और माता जी का इतना दिव्य स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप, प्राय इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। जगदम्बा के लिए एक बात और भी है कि जगदम्बा ने स्नान किया, और स्नान से जो मल निकला शरीर से, उसमें से अप्सराएं निकली। हमारे मन में एक कल्पना है अप्सरा मतलब सबसे सुंदर, लेकिन वो जगदम्बा के मल से उत्पन्न हुई है। अब सोचो, जिसका मल इतना सुंदर है, तो जगदम्बा का स्वरूप क्या होगा। तो जगदम्बा का सुंदर स्वरूप देखकर असुर के पास उसका प्रशंसा पहुंची, और चंडमुंड ने उसकी प्रशंसा सुनी और देखी, तो उस पर मोहित हो गया। देखो, हमें जो पाप कराती है ना, वो आंख और कान कराते हैं। हम आंख से कुछ देखते हैं तो अंदर जाता है, और मोहित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। और श्रवण की असर भी हमारे कर्मों पर, हमारे वृत्ति पर, हमारे चित्त पर, हमारे संस्कारों पर पड़ती है, दर्शन की भी पड़ती है। इसलिए हमने वेद में जब भद्र स्तुति गाते हैं ना, तो उसमें तो भद्रं करणे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्ये वक्ष जत्राः। हे ईश्वर, हम कल्याणकारी चीजों को देखें, कल्याणकारी चीजों को हम श्रवण करें। आंख और कान बचे, इसकी जिंदगी बच जाती है ना। तो यहाँ भी देवताओं ने जब प्रशंसा की, प्रशंसा तो 4 विध से की जाती है। आर्थ भाव से की जाती है, जब जरूरत है तब, जैसे ब्रह्मा ने किया था। जिज्ञासा से, कुछ जानने की इच्छा से गुरु के पास जाते हैं तो उनकी प्रार्थना करते हैं। अर्थार्थी, कुछ काम है तो काम के लिए असुर का संहार करना था, तब भी प्रार्थना की है। और जिज्ञासु दुखरानी है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, जिसने परमात्मा को आत्मसात कर लिया है, वो अविरत परमात्मा की प्रार्थना करता है, इसमें लीन रहता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार से प्रार्थना होती है। हम जगदम्बा की बात करते हैं। जगदम्बा का स्वरूप देखा, और चंड और मुंड के चंड और मुंड के उसमें वो कामना जगी। जो श्रवण है, वो श्रवण भी कभी कभी अपने लिए विनाशकारी बन जाता है। हम कुछ देखते हैं, वो सही है या गलत है, उसका विवेक नहीं करते, सुनते हैं, किसी की बात सुनकर हम झगड़ा करने पहुंच जाते हैं। तो सुना देखा, इसमें जब विवेक बुद्धि नहीं आती रहती है,
तो इससे अपराध होता है, और वो अपराध से जो मल होते हैं इसकी सजा में भोगनी पड़ती है। तो देवी का स्वरूप देखकर उसने सोचा कि अरे रे, इतनी सुंदर स्त्री, और हमारे पास नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, तो साम्राज्य है, हमने तो देवताओं को जीत लिया है, सभी देवता हमारे अंदर नीचे काम करते हैं, इंद्र के देव तो हमारे नौकर बन के रहे हैं। अब ये सुंदर चीज भी हमारे पास ही होनी चाहिए, वो अलग सी है ना। ये एक सुंदर कथा प्रश्नोपनिषद में आती है, जो मैंने प्राणायाम की वीडियो बनाई जिसमें कही कि इंद्रियों को ऐसा हुआ था एक बार कि कान को लगा मैं बड़ा, आंख को लगा मैं बड़ी, हाँ, शब्द को लगा मैं बड़ा, जीवा को स्पर्श को लगा मैं बड़ा। तो सब अपने अपने हिसाब से अपना बड़प्पन गा रहे थे। बोले कि और झगड़ने लगे कि हमारे से बड़ा कोई नहीं, आंख बोली मेरे से बड़ा कोई नहीं, कान बोला मेरे से बड़ा कोई नहीं, नासिका बोली मेरे से बड़ा कोई नहीं, हमारे बिना जीवन संभव नहीं है। अंत में सबने निर्णय लिया कि बोला आप थोड़े समय के लिए बाहर निकल जाओ, और सब थोड़े थोड़े समय के लिए बाहर निकले, लेकिन इसके बिना काम चलने लगा। आंख के बिना भी काम चल गया, अंधे की तरह आदमी जीते हैं, कान के बिना भी ना चल गया, स्वर के बिना भी, शब्द के बिना भी काम चल गया। तब राणे ने बोला कि अब मैं निकलता हूं, और जब प्राण नहीं रहेगा तो कौन बचेगा, है ना। तो सब इंद्रिया को अपना अस्तित्व का भान हुआ कि हमारा अस्तित्व प्राण से है। तो जो परम चेतना है हमारे शरीर के अंदर, जो हमको जीवंत रखती है, पूरे ब्रह्मांड को धारण किए है, ऐसी जगदम्बा के लिए भी उन लोगों, यहाँ भी जो छह विकार है, ये छह विकार की ही बातें हैं। इसमें छह असुर जो है हमारे छह इंद्रियों के द्वारा जो षड रिपु बने हैं, इनकी ही कथा संक्षिप्त में है। तो जगदम्बा को, जगदम्बा की शक्ति से प्रेरित होते हुए भी जगदम्बा के स्वामी बनने चले थे। तो जगदम्बा ने बोला ठीक है, हमसे युद्ध कर लो। हाँ, तो चंद्रमुनि ने एक दूत को भेजा माता जी के पास, और दूत ने चंद्रमुनि का बहुत प्रशंसा किया, ये तो इतने बड़े हैं और सम्राट है, देवता भी इनके पास जाते हैं, यज्ञ भाग वो खाते हैं। यज्ञ भाग मतलब हमें जो मिलता है उसका भाग देवताओं को जाता है। जैसे कि सुंदर दृश्य देखा, है ना, तो देखने की इच्छा किसको हुई, अंदर से हुई। उसने इंद्रियों को आदेश दिया, चक्षुरेंद्रिय को, चक्षुरेंद्रिय ने बाह्य चक्षु को आदेश दिया, बाह्य चक्षु ने कर्म इंद्रिय को जागृत किया, और फूल को लेके अपने पास आया, फूल को देखा, उसके सौंदर्य का पान किया, आंख से अंदर गया, चक्षुरेंद्रिय के पास गया, चक्षुरेंद्रिय से मन के पास गया, और वहां जो भोक्ता बैठा है उसने उसका आस्वादन किया। तो वो देवता है, जो मन के देवता है, उसने उसका पान किया। तो ये यज्ञ है। तो यज्ञ भाग जो मिलता है उसका हम हमें मिलता है, और हम उस सबको देते हैं, ऐसा इनको थोड़ा घमंड आ गया। तो एक सुग्रीव, देखो सुग्रीव को भेजा है शुंभ, उसकी ग्रीवा अच्छी थी, जिसकी वाणी अच्छी है, वो ही दूत बनकर जा सकता है, नहीं तो वही वहां झगड़ा करके वापस आ जाएगा। आप दोनों के बीच में संधि कराने के लिए जो भेजते हैं, वो उसमें सत्य की निष्ठा भी होनी चाहिए, और बोलने का तरीका भी उसको आना चाहिए, तभी तो समाधान करा सकता है दो आदमियों के बीच में, अन्यथा समाधान नहीं होगा। एम्बेसडर्स जो होते हैं ना, वही काम है। तो वहां जाके जगदम्बा से प्रार्थना किया, जगदम्बा ने बोला कि भाई आपकी बात सही है, जैसे प्राण ने बोला था कि मैं निकल जाता हूँ, तो जगदम्बा ने बोला ठीक है, हमारे पर विजय पालो, और हमें पालो। सीधा सा मेरा एक प्रतिज्ञा है कि जो मेरे पर विजय पाएगा उसके साथ में चलूंगी। हाँ, तो उनको क्रोध आ गया, अरे जब काम में अवरोध आता है तो क्रोध आता है। तो उसने धूम्रलोचन को भेज दिया। धूम्रलोचन, एक की आंखें लाल है, जब गुस्सा आता है आंखें लाल हो जाती है, तो धूम्रलोचन को भेजा। माता जी ने धूम्रलोचन का वध कर दिया। फिर रक्त बीज को भेजा, जिसकी एक एक बूंद से एक एक असुर उत्पन्न होते थे। थोड़ा हम कल कहेंगे, है ना, चित्त वृत्ति की वृत्तियां तो उठती ही रहती है, तो शांत करना मुश्किल है। तो रक्त बीज को भेजा, और वो बढ़ती ही गई, उसको नियंत्रित करना मुश्किल था।
तर जगदम्बा ने उसको निरस्त करके उसका भी वध कर दिया। फिर निशुंभ गया माता जी से युद्ध करने के लिए, माता जी ने निशुंभ का भी वध कर दिया। और निशुंभ वध के बाद तुरंत उसका जो भ्राता है शुंभ हो गया, और अंततः शुंभ का भी वध हो गया। इस प्रकार समस्त जो असुर थे, देवताओं के ऊपर साम्राज्य जमाए हुए बैठे थे, इन देवताओं को अभी मुक्ति मिल गई और असुरों का आसुरी मृत्यु का संहार हुआ। एकादश अध्याय में फिर से देवों ने माता की स्तुति की, 4 बार स्तुति आई है। बोला ना, 4 जो प्रकार की स्तुति है, चारों प्रकार की स्तुतियां इसमें आ गई है। आर्ध भाव से, जिज्ञासु भाव से, अर्थ भाव से, पाने की भावना से और ज्ञान भाव से, वो चारों प्रकार की स्तुतियां इस सप्तशती में आ गई हैं। और द्वादश भाव में ये पाठ का जो है चरित्र का महत्व बताया है। और अंततः ये जो कथा है वो वेदा ऋषि मुनि ने इस सूरफ राजा और समाधि वैश्य को सुनाई है, और समाधि को इसको समझने के लिए कि ये क्या तत्व है, और जगदम्बा की पूजा में उसको लाने के लिए, उसको आकृष्ट करने के लिए ये कथा सुनाई थी। तो अंत में ये जो दोनों को ज्ञान होता है, और उन दोनों ने अनुष्ठान पूर्वक देवी का उपासना की। देखो, अनुष्ठान बहुत महत्व है। कुछ लोग आते हैं ना, बोलते हैं, कोई अनुष्ठान बताते हैं, हाँ ठीक है, जब करते हो, हाँ करते हैं, कितने करते हैं, मैं 10 मृत्युंजय का मंत्र करता हूँ, फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? जब तो करते हैं आप। देखो, खाली जप करना नहीं, इसे नियमों का पालन भी करना पड़ता है, पथ्यापथ्य का विचार भी करना पड़ता है। हमने ये चीज प्राणायाम वाली में भी बहुत अच्छे से समझाई है, यहाँ फिर भी करते हैं। कि आपको बुखार है, बहुत तेज बुखार है, और डॉक्टर ने बोला कि यह 2-2 गोली 3 बार लेनी है, फिर भी बुखार शांत होगा। और समय अंतर में, इतने ही समय के अंतर पर, क्योंकि इसकी असर 6 घंटे में खत्म हो जाएगी गोली की असर, फिर 6 घंटे में दूसरी 2 गोली लो, इसकी असर और 6 घंटे चलेगी, इसके बाद दूसरी 2 गोली लो। इस प्रकार दिन में 3 बार दवा लेने से 2-3 दिन दवा लोगे तो अपने आप स्वतः ही ये जो आपका ज्वर है इतना भीषण, वो शांत हो जाएगा। अब हम, और आपको बाहर नहीं निकलना है, वो कुछ तीखा तला हुआ खाना नहीं है, मध्यम आहार लेना है ना, एसी बीसी में सोना नहीं है, ये सब नियम भी बता दिए हैं, पथ्य। ये सब का उसका पालन करते हैं, उसका अनुपान करते हैं, तभी तो होता है। अभी हमें इतना बहुत ताव है कि आपने दवा ली, बोला कि हाँ वो सुबह की गोली से चौथा भाग ले लिया था, तो बुखार उतरेगा? नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा। पूरे जीवन तक आप, आजीवन आप करते रहो, नहीं उतरेगा। वो बुखार आपको खा जाएगा, वो गोली की कोई असर नहीं होती। पर्याप्त एडल्ट्री डोज जो होता है, जिसको जहाँ जितनी जरूरत है इतना आपको चाहिए, जब आप अनुष्ठान करते हैं, तो प्रयोग करते हैं, तो उसमें इसका विधि विधान शास्त्रोक्त रीत से करना पड़ेगा। शास्त्रोक्त मतलब उसका जो विधि विधान होता है ना, उसका पथ्यापथ्य जैसे दवा में सोचते हैं ना, पथ्यापथ्य का इत्यादि का विचार करके ही उसका अनुपान करना पड़ता है, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो इन लोगों ने भी, समाधि और सूरत ने, दोनों ने मिलकर अनुष्ठान किए और जगदम्बा की प्रीति का संपादन किया, और मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त हुए, और दूसरे दिन में बहुत बड़े सम्राट मनु बने। ये इनके 13 अध्याय की जो कथा है, ये इसका एक संक्षिप्त विवरण है। कल हम विशेष बात करेंगे। आज 7वां दिन है, आज काला रात्रि, आज का जो स्वरूप है जगदम्बा का काला रात्रि है, और माता जी के 4 हाथ है, वर है, अभय है, एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में कांटा है, और गर्दन पर सवारी किए हुए माता है। और काला रात्रि मतलब बहुत ही बड़ा महत्व है काला रात्रि का। जैसे हम रात्रि की बात बताने वाले थे, लेकिन समय नहीं मिला इतना, तो इसमें हमारे यहाँ 3 रात्रियों का बहुत ज्यादा, 4 रात्रियों का ज्यादा महत्व है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि दारुणा, है ना। ये जो 4 रात्रियां है,
शिव जी ने बहुत हमें ऐसे तो बताया था कि बहुत बड़े मंत्र इसमें है, बहुत शक्तियां होती हैं। लेकिन ये जो 4 रात्रियां है उसमें शक्तियों को उत्कीलन किया है, उसका उत्कीलित है, मतलब मुक्त रूप से आप पा सकते हैं शक्तियों को। तो काला रात्रि है, वो जगदम्बा की आराधना करके कोई भी आप अनुष्ठान करते हो तो आपको वो मंत्र की दिव्य शक्तियां जो है ना, मंत्रों में शक्ति है, ऐसा नहीं मंत्र विज्ञान है। तो उसके ऊपर हम एक पूरा वीडियो बनाने वाले एक पुस्तक भी हमने लिखी है, मंत्र शक्ति उपासना रहस्य नामक। भगवान शंकराचार्य श्री रघुवानंद जी ने इसमें बहुत प्रशस्ति की है। जयेंद्र सरस्वती जी ने भी इसमें बहुत ही आशीर्वाद दिए हैं, बड़े बड़े संतों ने आशीर्वाद है इसमें, विद्वानों के भी आशीर्वाद हैं। आप हमको उपलब्ध कराएंगे नेट पर, वो पढ़ लेना। मंत्रों के पीछे विज्ञान है। तो ये मंत्रों का अनुष्ठान किया है और अपनी काल रात्रि का उपासना जो है वो मंत्र सिद्धि के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। आज इतना ही। कल आज काल रात्रि का जो मंत्र है एम ह्रीं क्लीं काल रात्रि नमः। कल फिर नए स्वरूप के साथ और इसके रहस्य के साथ उपस्थित होंगे। आप हमें प्रेरणा देते रहे। जय जगदम्बा।